हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सीधा चेन्नई के चेपॉक से, जहां पर टीम इंडिया ने बाजी मार ली है, टेस्ट मैच जीत लिया है। चौथे ही दिन जो है पहले सेशन में टीम इंडिया ने लंच से पहले ही ये कमाल किया। टीम इंडिया ने 280 रनों से जो है चेन्नई टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया। कमाल की जीत टीम इंडिया की रही। अश्विन ने जो है दूसरी पारी में जो है 6 विकेट जो है अश्विन ने झटके हैं। 2 मैच की सीरीज में भारत जो है 1-0 से आगे है। बांग्लादेश की टीम 234 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत ने जो है उनको 511 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था, जिसको चेज जो है बांग्लादेश की टीम नहीं कर पाई। अश्विन ने दूसरी पारी में कमाल किया, 6 विकेट जो है अश्विन के खाते में गए हैं और टीम इंडिया ने यह मुकाबला जो है 280 रनों के बड़े अंतर से जो है यह मुकाबला जीत लिया है। 2 मैच की टेस्ट सीरीज है जिसमें 1-0 की भारतीय टीम ने बढ़त बना ली है। तीसरे दिन ही मोमेंटम सेट हो चुका था और चौथे दिन औपचारिकताएं बाकी थी। जिस तरीके से यहां पर यह कमाल करना था टीम इंडिया को, उन्होंने जो है बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, अप टू द मार्क प्रदर्शन था। कैप्टेंसी में रोहित शर्मा की कप्तानी में धार देखने को मिली है। कुछ एक खिलाड़ी जो है वो बल्लेबाजी में उस तरीके से क्लिक नहीं कर पाए, मगर बाकी टीम ने जो है शानदार प्रदर्शन यहां पर किया। यंगस्टर्स ने जो है बैटिंग के अंदर शुभमन गिल, ऋषभ पंत, उन्होंने ऊपर उठ के जो है प्रदर्शन किया है और बाकी काम जो है गेंदबाजों ने किया। अश्विन का होम ग्राउंड था, सबसे स्पेशल उनके लिए ये टेस्ट मैच रहा। जिस तरीके से उन्होंने पहले शतक बनाया, उसके बाद पहली पारी में कोई विकेट नहीं मिला था, दूसरी पारी में उन्होंने 5 ले लिया। इन टोटल 6 विकेट जो है उन्होंने दूसरी पारी में हासिल किए और बांग्लादेश को जो है जल्दी से बंडल आउट करने में यहां पर मदद करी है। एक ऐतिहासिक जीत जो है वो टीम इंडिया ने चेन्नई टेस्ट मैच में दर्ज कर ली है। आयुष, बिल्कुल पूरी तरीके से ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक तो एक और खिलाड़ी के लिए है, रविचंद्रन अश्विन। जिस तरीके से मुकाबले को फिनिश किया, आज भी 6 विकेटें बची थी और मैं बार बार कह रहा था कि अश्विन के पास बहुत अच्छा मौका है। 2 से 3 विकेट में बार बार कह रहा था वो ले सकते हैं और इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है कि पहली ही क्वार्टर में, मतलब पहले ही लंच के पहले ही सेशन में ही हम ऑल आउट देख सकते हैं बांग्लादेश का। हुआ भी कुछ वैसा ही, बिल्कुल पहले सेशन में ही खत्म कर दिया। जहां पहला विकेट गिरा उसके बाद ही मामला बदल गया, क्योंकि उसके बाद नए बल्लेबाज को आके इस तरीके की विकेट पे सेटल इन होना बहुत मुश्किल था। लिट्टन दास ने नो डाउट पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी खूब सारे रन बनाए हैं और इंडिया के खिलाफ भी अक्सर चलते हैं, लेकिन इस तरीके की विकेट पे, इस तरीके के गेंदबाजी अटैक के सामने बहुत मुश्किल हो जाता है। और उम्मीद है कि इस चीज से सीख के बांग्लादेश अगले मुकाबले में और फाइट बैक देखेगी। इकलौते प्लस पॉइंट रहे नजमुल हसन शांतो, उनके कप्तान। शांतो के अलावा कोई और ऐसा कुछ चल नहीं पाया बल्लेबाजी लाइनअप में। टॉप 4 पहले ही आउट हो चुके थे कल, और उसके बाद आज जिस तरीके से स्पिन डिपार्टमेंट ने अपना काम किया, बहुत देर तक एक लंबा स्ट्रेच मिला था जब शाकिब अल हसन और नजमुल हसन शांतो खेल रहे थे, लेकिन वो भी साफ नजर आ रहा था कि भाई कितने अनकंफर्टेबल हैं इन स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ, क्योंकि कंफर्टेबल बिल्कुल नजर नहीं आए। आड़ा तिरछा इधर उधर जैसे तैसे बच रहे थे, लेकिन जैसे ही वो एक विकेट फाइनली गिरा, लकी ब्रेक थ्रू हुआ और उसके बाद से फिर भारतीय गेंदबाजों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और फटाफट से 6 विकेटें गिरा दी हैं। कमाल की जीत, और जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन ने 6 विकेटें ले ली हैं, कमाल। उनका 37th फाइफर है, बहुत शानदार गेंदबाजी, लेकिन उनकी बल्लेबाजी को याद रखा जाएगा। प्रोबेबली वन ऑफ हिज बेस्ट टेस्ट सेंचुरीज, अभी तक 6 लगा चुके हैं, लेकिन ये प्रोबेबली बेस्ट मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से, जिस सिचुएशन में ये आई है पारी, कमाल की पारी थी। याद करिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब 144 रन पे 6 विकेटें भारतीय टीम की, 5 विकेटें इनफैक्ट गिर गई थी, और वहां से रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने किस तरीके से उबारा, ना सिर्फ उबारा, अच्छी खासी 195 रन की एक पार्टनरशिप बनाई और भारतीय टीम को कहां एक माइनस में चल रही थी भारतीय टीम, उसको प्लस में पहुंचा दिया, एक तरीके से एडवांटेज में लाके खड़ा कर दिया। और आज की डेट में मुकाबला भारतीय टीम के नाम है। चौथे दिन की शुरुआत में ही हमने पहले आपसे कहा था संडे को यह मुकाबला खत्म हो जाएगा, और संडे को भारतीय गेंदबाजों ने बिल्कुल निराश नहीं किया। मेरे शब्द रख लिए, हमारे शब्द रख लिए, संडे के दिन यह मुकाबला खत्म हो गया। कमाल का मुकाबला टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल जी, कमाल का मुकाबला, कमाल की परफॉर्मेंसेस जो है वो देखने को मिली है। खास तौर पर रविचंद्रन अश्विन ने जो कमाल किया। रविचंद्रन अश्विन के पहले मैं आंकड़े दिखाना चाहूंगा, सेकंड इनिंग्स के उनके आंकड़े जो है वो प्ले कर दीजिए। किस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने की, 21 ओवर उन्होंने डाले, 88 रन दिए और 6 विकेट जो है उन्होंने हासिल किए। इकॉनमी को छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, यहां पर 6 विकेट चाहिए थे जीत के लिए चौथे दिन, और टोटल 6 विकेट जो है 3 अश्विन ने तीसरे दिन लिए,
3 जो है उन्होंने चौथे दिन यहां पर हासिल किए। कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की। थोड़ी सी मदद चाहिए होती है बस अश्विन को, ठीक है, थोड़ी सी मदद तीसरे दिन के आखिरी सेशन से मिलनी शुरू हुई। उसके बाद अश्विन ने जो है टिकने नहीं दिया, और यही बात हम सुबह कर भी रहे थे कि अश्विन जो है ना किसी को टिकने नहीं देंगे। जिस तरीके की पिच हो गए, जिस तरीके के हालात हो गए, जसप्रीत बुमराह ने एक विकेट उनके खाते में गया, 10 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की। बाद का जो मतलब आप ये 4th इनिंग्स देख लीजिए, उसके अंदर ना पेसर्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, वो स्पिनर्स का ही रोल था, स्पिनर्स का ही काम था, और स्पिनर्स ने वो काम जो है बखूबी यहां पर अंजाम दिया है। जिस तरीके से उन्होंने ये कमाल यहां पर किया है। मेमोरेबल टेस्ट मैच जो है ना वो अश्विन के लिए रहा, और उन्होंने यहां पर जो है कमाल की बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की। एक चीज वो बोल रहे थे टेस्ट मैच के जब उन्होंने शतक बनाया था कि भाई 2 अलग अलग स्किल हैं, बल्लेबाजी करना और गेंदबाजी करना। दोनों स्किल में ना अश्विन माहिर है। कम से कम मेंटली ना वो अपने आप को कहीं पर भी कम नहीं समझते, कमतर नहीं समझते। गेंदबाजी उनका ब्रेड एंड बटर है, मगर बल्लेबाजी में भी उन्होंने जब जरूरत थी तो वो टिक कर बल्लेबाजी करना, कोई भी क्रम्बल ना हो, बैकफुट पर टीम इंडिया ना चले जाए। अश्विन नो डाउट, मतलब कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि प्लेयर ऑफ द मैच जो है अश्विन ही होने चाहिए। आयुष बिल्कुल पूरी तरीके से इसमें कोई नो डाउट है। और पिछली बार भी जब यहाँ पे खेले थे तो जिस तरीके का प्रदर्शन किया था, आप देखिए एक बार वहां पे भी मैन ऑफ द मैच से इंग्लैंड की सीरीज ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसके पहले काफी टाइम हो गया हालांकि, लेकिन इसके पहले जो लास्ट सीरीज टीम इंडिया ने खेली थी वो इंग्लैंड के खिलाफ ही थी। और उसी सीरीज में जब चेन्नई में टेस्ट मैच हुआ तो वहां पर भी अश्विन ही मैन ऑफ द मैच थे। मतलब इससे पता चलता है कितना ज्यादा पसंद करते हैं अपने इस होम ग्राउंड को। किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ा स्पेशल और इमोशनल मोमेंट होता है जब आप अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं, इतना बेहतर प्रदर्शन कर रहे होते हैं अपने होम क्राउड के सामने। नो डाउट आप देखिए जैसे ही अश्विन बल्लेबाजी के लिए आए, एक एक रन भी ले रहे थे, या जैसे गेंदबाजी कर रहे थे, फील्ड में कुछ कर रहे हैं, उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा था। कुछ भी कर रहे थे तो क्राउड इरप्ट हो जा रही थी जिस तरीके से। और वहां पे चेपॉक में उनको पता है कि वो उनकी क्राउड है, उनको सपोर्ट करने आई है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी क्रिकेट अभी भी उनमें बाकी है, और चेन्नई में खेलना बहुत खास होता है। बिल्कुल आपको नहीं पता अगली बार चेन्नई में कब मौका मिलेगा टेस्ट क्रिकेट खेलने का, लेकिन फिर भी इस मैदान से बहुत खास रिश्ता है। पिछली बार जब खेले इंग्लैंड के खिलाफ तो भी मैन ऑफ द मैच थे, और इस बार जब खेले तो भी मोस्ट प्रॉब्लम मैन ऑफ द मैच उन्हीं को बनना चाहिए, क्योंकि क्रूशियल मोमेंट पे सेंचुरी लगाई और 6 विकेट। मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कोई दूसरा खिलाड़ी का नाम आपके जहन में आना भी नहीं चाहिए। रविचंद्रन अश्विन को ही मैन ऑफ द मैच होना चाहिए इस मुकाबले का। बिल्कुल जी, बल्लेबाजी जिस तरीके से उन्होंने की, कमाल की बल्लेबाजी के भी आंकड़े दिखा दिए हमने। सेकंड इनिंग्स में उन्होंने किस तरीके की कमाल की गेंदबाजी की, वो स्टार्ट्स आपको दिखा दिए। ये बल्लेबाजी के आंकड़े हैं जी। बांग्लादेश से टक्कर थी, 113 रन की पारी उन्होंने खेली, 133 गेंदों में तेज तर्रार पारी भाई, और 11 चौके और 2 छक्के उन्होंने यहां पर लगाए हैं। अपनी गेम पर बहुत मेहनत करते हैं, मेंटली अपने आप को जो है बड़ी मेहनत करते हैं। टॉप ऑर्डर जो है उस तरीके से नाकाम रहा था, उसके बाद जो है अश्विन ने ये कमाल किया है, और याद रखा जाएगा अश्विन के लिए भी ये टेस्ट मैच उनके लिए स्पेशल, क्योंकि अपने करियर के जिस पड़ाव पर वो खड़े हैं, अपने होम ग्राउंड पर कोई भी परफॉर्मेंसेज अब आए वो एक नेक्स्ट लेवल ही लेकर आती हैं। तो अश्विन इज द प्लेयर ऑफ द मैच जो है, ये औपचारिक घोषणा जो है ना वो होनी बाकी है, नहीं तो वो हीरो ऑफ द मैच तो है ही। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किए, इसमें कोई डाउट जो है वो किसी को, कोई शक, कोई शुबा जो है वो होना नहीं चाहिए। मुश्किल वक्त था जब बल्लेबाजी के लिए आए थे, बल्लेबाजी अच्छी करके गेंदबाजी में थोड़ी सी मदद मिली तो विरोधी को टिकने नहीं दिया। एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस जो है ना वो देखने को मिली है टीम इंडिया की साइड से, और यही उम्मीद की जा रही थी। जब बांग्लादेश आई थी, बड़े सपने लेकर आई थी, बड़े बोल भी बोल रहे थे कि भाई पाकिस्तान को हराया है तो यहाँ पर इंडिया में भी बेहतर करेंगे, और सीरीज जीतने की बात वो कर रहे थे। मगर यहाँ पर अश्विन ने और बाकी टीम इंडिया के प्लेयर्स ने ये सुनिश्चित किया कि भाई ये इंडिया है, और यहाँ पर जो है कोई भी टीम उस तरीके से कमाल नहीं कर सकता। कोई भी यहाँ पर इंडियन टीम बहुत मजबूत है, अपने डेन के अंदर जो है वो शेर जो है वो बहुत मजबूत और बहुत कंफर्टेबल होता है। चलिए जी, 92 सालों का इतिहास बदला है। 92 सालों का इतिहास किस तरीके से बदला है टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं कि भाई 92 सालों का इतिहास कैसे बदला। रोहित की टीम ने जो है ये इतिहास बदलने का काम किया है, और पहली बार जो है टेस्ट क्रिकेट में हार से ज्यादा जीत जो है वो टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के खाते में आ गई है। इससे पहले मतलब चेन्नई के टेस्ट मैच की जीत से पहले 178 हार थी टीम इंडिया की टेस्ट मैचेस में, और 178 ही जीत थी। अब 179 जीत हो गई है, और 92 सालों में मतलब 1932 से जो है टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा है, इंडिया टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, और तब से लेकर अब तक हार ज्यादा थी खाते में टेस्ट मैचेस की बात करें, और जीत कम थी। ये पहला इंस्टेंस है जहां पर जो है जीत ज्यादा हो गई है और हार कम हो गई है, और ये 5वीं टीम है टीम इंडिया जिसने हार से ज्यादा जीत दर्ज की है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। इससे पहले बाकी 4 टीमों ने ये कमाल जो है वो किया हुआ है। एक ये भी बड़ा मुकाम है जो इंडियन टीम ने
मैच हुआ और दिखाता है कि करंट इंडियन साइड और इससे पहले जो 2-3 साइड रही, मतलब 2000 से आप देख लीजिए, उन्होंने किस तरीके से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस की, घर को डेन बनाया, मतलब घर पे मैचेस बहुत कम हारे। अभी पिछली बार जब हारे थे 2012 में हारे थे, और उसके बाद जो है बाहर जाकर भी जीत दर्ज की, चाहे बैक टू बैक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना हो। ये कंसिस्टेंसी ही टीम इंडिया को इस मुकाम पर लेकर आई है। बिल्कुल पूरी तरीके से, और कंसिस्टेंसी इज द किंग हम कहते हैं। बड़ी पुरानी सी कहावत है लेकिन सच हमेशा साबित होती है। टेस्ट क्रिकेट की बात करें जिस तरीके से, नो डाउट बहुत हद तक जिस तरीके से जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम ने खेली है, नो डाउट पिचेस जो हैं अब और बेहतर होती जा रही हैं। अब बहुत कम ड्रॉ देखने को मिलते हैं हमें। ऑलमोस्ट हर टेस्ट मैच का रिजल्ट आता ही आता है, चाहे आप जीतें या फिर आप हारें। और इस चीज में देखने में बड़ा सही लगता है कि भाई जिस तरीके से भारतीय टीम ने कमबैक किया है, मतलब कहां से शुरुआत की थी और अब कहां पे पहुंच चुके हैं। आज की डेट में शायद 1932 में जब शुरुआत की थी हमने, तब अगर कोई बोलता कि भाई जिस तरीके से टीम इंडिया ने मतलब क्रिकेट खेलना शुरू किया कि एक समय ऐसा आएगा जब आप राज करेंगे टेस्ट क्रिकेट पे स्पेशली, और एक लंबा चौड़ा 5, 7, 10 सालों का स्पैन आएगा और आप राज करेंगे, तो शायद कोई भरोसा भी नहीं करता। लेकिन उस एक वो समय था और एक आज का समय है। जितने मैच विनर्स भारतीय टीम ने प्रोड्यूस किए हैं आज की डेट में टेस्ट क्रिकेट में, भारतीय टीम के खिलाड़ियों का कोई तोड़ नहीं है। एज ऑफ नाउ जितने भी खिलाड़ी आपको नजर आते हैं सारे मैच विनर्स हैं। आज हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी कमाल की है, हम किसी भी खिलाड़ी को कभी भी निकाल के किसी को भी फिट इन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर कोचिंग स्किल, इन तमाम चीजों की वजह से हुई है। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है देखनी कि जिस तरीके से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है, अपने कंसिस्टेंसी को इंप्रूव किया है लगातार। पहले एक जमाना था जब हम फास्ट बॉलर के लिए तरस जाते थे, हमारे पास तेज गेंदबाज नहीं हुआ करते थे। हम स्पिनर्स के साथ ही फॉरेन टूर पे जा रहे हैं तो भी हम स्पिनर के साथ जा रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास तेज गेंदबाजों का एक अच्छा खासा पूल है। हमारे तेज गेंदबाज विदेशी सरजमी पे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सेना कंट्रीज में जाते हैं और वहां पे 20 विकेटें लेने का दमखम रखते हैं। स्पिनर्स तो हमारे हैं ही कमाल के। उसका जो रिकॉर्ड है वो आपने बता ही दिया कि भाई 2012 के बाद से हमने घर में कोई सीरीज नहीं गंवाई है। तो वो कर्टसी टू ऑल योर स्पिनर्स, जिस तरीके से उन्होंने कमाल का काम किया है। लेकिन तेज गेंदबाज भी अब उसी लेवल पे आ चुके हैं। विदेश में भी अब जाके आप सामने वाली टीम को हराते हैं और घर में तो हराते ही हैं। और जब इतनी कंसिस्टेंटली आप 10 साल तक ये काम करते हैं तो बिल्कुल ये रिजल्ट्स आने थे। नो डाउट बहुत प्राउड मोमेंट है इंडियन मैनेजमेंट, इंडियन टीम के लिए, रोहित शर्मा के लिए एज ए टीम, और उन सारे तमाम खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने 1932 से लेके आज तक हर एक जीत में जो कंट्रीब्यूशन दिया है। 179th जीत है भारतीय टीम की, और इन 179 जीत में जिन खिलाड़ियों का भी योगदान रहा है, दे कैन बी वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। उनको गर्व होना चाहिए इस बात पे जो भारतीय टीम का इतिहास आज बदला है। बहुत गर्व की बात है, पहली बार 50% के ऊपर विन परसेंटेज गया है। अब उम्मीद करेंगे कि धीरे धीरे हम और चढ़ते जाएं और जो टॉप की और 4 टीमें हैं उनको भी बहुत जल्द हम पछाड़ दें जीत के मामले में, टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें तो। बिल्कुल जी, जीत के मामले में पछाड़ दें, मगर इस टेस्ट मैच जीत के ना कई हीरोज रहे हैं, ठीक है वैसे तो। और बड़ी अच्छी बात ये कि कुछ यंगस्टर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, गेंदबाजों ने बड़ा अच्छा किया। जो यूजुअली हम देखते हैं कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा वही अपने कंधों पर टीम को खींच रहे होते हैं। चौथे दिन टेस्ट मैच खत्म हुआ, हीरोज जो है इसके अलग रहे। एक एक करके बात करेंगे। अश्विन तो सबसे बड़े हीरो हैं, उसके बाद ऋषभ पंत हैं, शुभमन गिल हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में 4 विकेट जो है वो हासिल किए थे। एक एक करके उन सब के बारे में बात करेंगे। शुभमन गिल के अभी आंकड़े हमने सेव किए, वो आंकड़े दिखा दे शुभमन गिल के जो उन्होंने सेंचुरी बनाई है। एक एक करके हीरो पे बात कर ले। अश्विन पे हमने बात कर ली है, ऐतिहासिक जीत जो टीम इंडिया को मिली है। चौथे ही दिन टीम इंडिया ने जो है बांग्लादेश का काम तमाम कर दिया और 2 मैच की सीरीज में जो है बढ़त बना ली है। एक बार ये आंकड़े पढ़ दें शुभमन गिल के जो उन्होंने सेकंड इनिंग्स में बनाया, और सेकंड इनिंग्स में खास तौर पर वो कमाल करते हैं। बिल्कुल, डिक्लेयर करने से पहले 119 नाबाद उन्होंने बना दिए थे, 176 गेंदों का सामना किया, 10 चौके थे, 4 छक्के लगाए, डिसेंट स्ट्राइक रेट आप देखिए 67.61। टेस्ट क्रिकेट में ये मोर देन एनफ होता है। और जिस स्पीड से एक बल्लेबाजी की बड़े कंफर्टेबल नजर आए। और सेकंड इनिंग में जिस तरीके से कंसिस्टेंटली लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सेकंड इनिंग के किंग बन चुके हैं। इनफैक्ट प्रिंस आप कहेंगे इनको। सेकंड इनिंग के जिस तरीके से लगातार रन बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सही समय पे ग्रूव कर रहे हैं क्योंकि अब एक लंबा टेस्ट सेशन आने वाला है और 1 डाउन चूंकि इनको खेलना है तो 1 डाउन की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपकी बल्लेबाजी पहले ओवर में भी आ सकती है और आपकी बल्लेबाजी शायद 20, 22, 25 ओवर बाद भी आए, तो यू नेवर नो। आपको उस तरीके से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। उम्मीद ये करेंगे कि फर्स्ट इनिंग में भी इनकी ये जो कंसिस्टेंसी है ये वापस आ
जाए, एक बार अगर आ जाती है तो बहुत शानदार हो जाएगा। शुभमन गिल ने कमाल की पारी खेली और इतना इजी नहीं था विकेट पे बैट करना, क्योंकि हमने देखा टेस्ट मैच अगर चौथे दिन की स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाता है तो ये पता चलता है कि विकेट या गेंदबाजी अटैक इतना आसान तो नहीं था। बहुत शानदार बल्लेबाजी की और शुभमन गिल को मतलब आने वाले समय में और भी ऐसी इनसे बेहतर पारियां हम देखने की उम्मीद करेंगे, क्योंकि दारोमदार है इन पे, प्रेशर है इन पे, वो एक्सपेक्टेशन है इनसे, क्योंकि ये अब प्रिंस कहलाते हैं। इनको एक तमगा दिया जा रहा है कि नेक्स्ट बिग थिंग इन द इंडियन क्रिकेट, और अगर ये काम इनको करना है, ये ओहदा इनको अर्न करना है जो इन पे ऑलरेडी लगाया जा रहा है, उसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस देनी होगी आपको। परफॉर्मेंस अगर आप देते रहेंगे, इस तरीके की शतक लगाते रहेंगे, टीम की जीत में योगदान देते रहेंगे, तो बिल्कुल आपको प्रिंस या किंग बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बट उसके लिए चाहिए होगी कंसिस्टेंसी, और वो फिलहाल मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में केवल। उम्मीद ये करेंगे कि फर्स्ट इनिंग में भी ये मेंटेन करें, स्पेशली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से जाने से पहले, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले भारतीय टीम के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि शुभमन गिल सही समय पे फॉर्म में पीक कर रहा है। बिल्कुल जी, सही समय पे जो है शुभमन गिल पीक कर रहे हैं, और सही समय पे जो है ना वापसी की ऋषभ पंत ने, और ऋषभ पंत ने कमाल की परफॉर्मेंस जो की है। अगर जीत के हीरोज की बात हम करते चलेंगे तो अश्विन पहले, शुभमन गिल, ऋषभ पंत का नंबर भी उसमें आता है। ऋषभ पंत ने 109 रन बनाए, 128 गेंदों का सामना किया। मेरे ख्याल से 167 रनों की साझेदारी जो है ऋषभ पंत और शुभमन गिल के बीच में हुई, जिसने टीम इंडिया को एक बहुत बड़ा मैमथ टोटल जो है वो पोस्ट करने के लिए टारगेट, एक 515 रनों का टारगेट जो है वो बांग्लादेश के सामने रखने में मदद की है। 13 चौके और 4 छक्के उनकी पारी में देखने को मिले। 85 का स्ट्राइक रेट यहां पर रहा है। ऋषभ पंत के ना जरा शॉट्स अगर हो तो वो भी प्ले कर दे। ऋषभ पंत ने बोला क्या है वो बता देते। ऋषभ पंत ने बोला डेफिनेटली a lot special. Firstly, I love playing in Chennai, and secondly, after injury, I was looking to play all 3 formats. This was my first match in this format, and hopefully, I did better. Definitely, it was emotional. I was looking to score runs in each and every game. Coming back to Test cricket, where I belong the most, being on the field gives me pleasure more than anything else. I don't know what people say outside. I tried to read the situation in my own way. When you are 30 for 3, you need to stitch the partnership, and that's what I did with the Gill. Today, to do it with the guy who I have a great relation with is special. तो उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि भाई इमोशनल मोमेंट था कि भाई मैंने वापसी की और पहले ही मैच में जो है ये सब कुछ कर दिया, और ख़ास तौर पर खुशी इस बात की है कि भाई 30 पर 3 से हम एक पार्टनरशिप स्टिच कर पाए, और मेरे रिलेशन जो है, संबंध जो है वो शुभमन गिल से बहुत अच्छे हैं, और उनके साथ में ये कर पाया, ये बहुत ही स्पेशल यहाँ पर रहा है। मैदान पर रहना उनको सबसे ज़्यादा जो है ना वो सुख देता है, ये बात ऋषभ पंत ने बोली। इस पर आपका रिएक्शन, अपने आप ऋषभ पंत के ना पॉइंटर प्ले कर दें। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक खिलाड़ी के तौर पे, वो भी इतने अर्ली एज में, बहुत बड़े तो है नहीं, उम्र में भी ठीक ठाक हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट के बाद अगर शायद उसी समय कोई ऋषभ पंत से एक बार को पूछता या किसी से भी पूछता कि क्या ऋषभ पंत वापस क्रिकेट खेल पाएंगे, पहली बात तो लोग बोल देते ना, नहीं खेल पाएंगे। जिस तरीके का एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर्स ने जो बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि भाई कम से कम 2 साल तो इनको ठीक होने में लगेगा, उसके बाद रिहैब लगेगा, कुल मिलाकर 3-4 साल इनके चले जाएंगे बड़े आराम से, और उसके बाद भी क्रिकेट खेल पाएंगे या नहीं, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन आज देखिए, कोई अगर खेल भी पाते तो शायद कोई कहता है कि चलो T20 फॉर्मेट मैक्सिमम खेल पाएंगे, क्योंकि बीइंग अ विकेट कीपर बैट्समैन आपको कीपिंग भी करनी है और उसके बाद बल्लेबाजी भी करनी है। लेकिन आज देखिए, इसको भगवान की कृपा ही कहेंगे कि भाई टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं, कीपिंग भी कर रहे हैं, एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे हैं, ओडीआई फॉर्मेट खेल के दिखा दिया, और 50 ओवर फॉर्मेट के अलावा T20 क्रिकेट में भी उन्होंने भारतीय टीम को अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, T20 वर्ल्ड कप में भी अहम योगदान दिया। मतलब कुल मिला के अक्रॉस फॉर्मेट जब ये खिलाड़ी खेलने लगा, बड़ा इमोशनल होने वाला है इनके लिए, नो डाउट। चुपचाप अभी शांति में बैठ के अगर इस बात को सोचेंगे तो शायद उनके घर वाले भी इमोशनल हो जाएंगे इस चीज को सोच के कि कहां से कहां तक आ गए, पहले तो कहां से कहां चले गए उस एक्सीडेंट की वजह से, और उसके बाद वहां से उठ के इतनी बेहतर समय पे रिहैब करना, सही समय पे वापस आना, और इस तरीके से टीम इंडिया के साथ जुड़ना, तीनों फॉर्मेट खेलना टेस्ट क्रिकेट में। और देखिए, नो डाउट जितनी टफ विकेट थी आज की, उस तरीके से बॉल लगातार बाउंस कर रही थी, एक्स्ट्रा बाउंस कभी कट रही थी, उसमें विकेट कीपिंग भी ठीक ठाक की उन्होंने। एक आधा मौके उनसे जरूर छूटे, एक आधा गेंदें जरूर मिस हुई, लेकिन वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है। पहला मुकाबला था इस फॉर्मेट में उनका वापसी के बाद, और बड़ा इमोशनल होने वाला है। शानदार बल्लेबाजी, लगा ही नहीं कि 638 दिन से दूर थे इस फॉर्मेट से। टेस्ट क्रिकेट में आपको बता दें कि 638 दिन बाद ऋषभ पंत की वापसी हुई है, और जिस
जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया, कमाल। शतक लगाया, क्रंच मोमेंट पे आए, प्रेशर किस तरीके से सोक इन करना इस खिलाड़ी को पता है। T20 वर्ल्ड कप हो, कोई भी फॉर्मेट हो, प्रेशर कैसे एब्जॉर्ब करना इनको पता है। बड़े खिलाड़ी की निशानी है और इसीलिए शायद टीम इंडिया ने इनको लगातार बैक किया। इनके फिटनेस पे लगातार उनकी आंखें थी बीसीसीआई की, एनसीए की, कि भाई कैसे धीरे धीरे जल्दी से फिट हो रहे हैं, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस टीम इंडिया को भी पता है और सारी फ्रेंचाइजियों को भी पता है किस तरीके से ये प्रदर्शन करते हैं, किस तरीके का ये एक्स फैक्टर खिलाड़ी है। और ऋषभ पंत ने वो करके दिखाया, पहले ही मैच में कमबैक में शतक लगाया, एक क्रूशियल पार्टनरशिप बनाई और भारतीय टीम के इस जीत के बहुत बड़े एक हीरो निकल के उभरे हैं। बिल्कुल जी, 4 हीरोज की हम बात कर रहे हैं जो प्रोमिनेंटली जो है वो निकल के आए हैं, जिसमें अश्विन हो गए, शुभमन गिल हो गए, ऋषभ पंत हो गए और जसप्रीत बुमराह की हमको यहां पर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के भी टोटल मैच में 5 विकेट हो गए, पहली पारी में 4 और उसके बाद सेकंड इनिंग्स में 1 उन्होंने लिया है। जसप्रीत बुमराह के भी आंकड़े दिखा दें। पिच कैसी भी हो, फॉर्मेट कोई भी हो, जसप्रीत बुमराह को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने कैप्टन को निराश नहीं करते हैं। जसप्रीत बुमराह के आंकड़े दिखाएं, शुभमन गिल के नहीं, जसप्रीत बुमराह की जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस की है, यादगार, मतलब एक तरीके से जसप्रीत बुमराह का तय नहीं था खेलना इस टेस्ट मैच के अंदर, मगर उतारा गया कि भाई नहीं, हमें एक बेस्ट साइड उतारनी है, क्योंकि हम शॉक नहीं ले सकते। बांग्लादेश थे, हमको यहां से 10 टेस्ट मैचेस जीतने, 10 में से 7 टेस्ट मैच जीतने, WTC में जगह बनानी है। बुमराह को नेशनल ड्यूटी पर बुलाया गया, ब्रेक पर थे, वो आते हैं पहले ही टेस्ट मैच में, अभी पिछले दिनों कुछ नहीं खेला T20 वर्ल्ड कप के बाद से, पहले ही टेस्ट मैच में पहली ही इनिंग्स में 4 क्रूशियल विकेट्स आपको निकाल के देते हैं, जिसके कारण 149 पे बंडल आउट जो है आप बांग्लादेश को फर्स्ट इनिंग्स में कर पाते हो। तो बुमराह इज द मैन, जिसको आप किसी भी फॉर्मेट में उतार दीजिए, हमेशा आपकी गेंदबाजी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम करेंगे। हीरो हैं, नो डाउट। कोई भी फॉर्मेट हो, जीत अगर भारतीय टीम को मिली है तो मोस्टली आप देखेंगे कि उसके सूत्रधारों में से एक जसप्रीत बुमराह जरूर होंगे। द बिगेस्ट मैच विनर आज की डेट में भारतीय टीम के पास जो है अक्रॉस फॉर्मेट T20 वर्ल्ड कप में साबित किया। फाइनल, सबसे इंपॉर्टेंट वो फाइनल, जिस तरीके से मुकाबले में कमबैक कराया भारतीय टीम का। मतलब आज की डेट में अगर आपसे कोई बोले कि 30 गेंदों में 29 रन बनाने हैं, कोई भी बोलेगा कि हाँ बिल्कुल बल्लेबाजी वाली टीम जीत जाएगी, सिंगल लेके भी जीत जाएगी, उनको बाउंड्रीज या रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है। वहां से कमबैक कराते हैं, मुकाबला आपको जिताते हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल जिताते हैं, टेस्ट मैच में इतने दिन बाद खेलते हैं और पहले ही पारी में 4 विकेट लेके देते हैं। एक ऐसी विकेट पे जहां पे कुछ खास गेंदबाजों को मदद नहीं थी, वो भी पहली पारी में नई गेंद से भी नहीं मिला मौका। दूसरी सेकंड इनिंग भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करनी थी, तो विकेट ऑलरेडी ठीक ठाक आसान हो चुका था बल्लेबाजी के लिए, तब आके गेंदबाजी की और वहां पे भी 4 विकेटें निकाली। इससे पता चलता है कि ये खिलाड़ी अब एक लेवल अप जा चुका है, मतलब ये लेजेंड वाली श्रेणी में ऑलरेडी आ चुका है। आज की डेट में अगर मैं कहता हूं जसप्रीत बुमराह रिटायरमेंट घोषित कर देना, उसके बावजूद वो खिलाड़ी लेजेंड की श्रेणी में आता है। जितने मुकाबले ऑलरेडी उन्होंने इंडियन टीम को जिता दिए हैं, जिस तरीके की विकेट पे, जिस तरीके की पेसी विकेट है, आप बाकी गेंदबाजों को देखो और जसप्रीत बुमराह को देखो, अलग साबित होते हैं। इनको अब विकेटों से फर्क नहीं पड़ता, इनको पता है विकेट कैसे लेनी है, वो एक आइडिया इनको लग चुका है। अब चाहे आप इनको स्विंगिंग कंडीशन दो, तब तो खैर ये धारदार होते ही हैं, अगर आप इनको फ्लैट पाटा ट्रैक भी दो, तब भी इनको विकेट लेना पता है, लेंथ बहुत जल्दी एडजस्ट करते हैं। नो डाउट भारतीय टीम के इस मैच के तो हीरो हैं ही, लेकिन ओवरऑल कोई भी मुकाबला आप देखेंगे, मोस्ट ऑफन आप देखेंगे कि उसके जीत के जो सूत्रधार हैं उनमें से एक जसप्रीत बुमराह जरूर हो। बता आयुष, एक गलती हमसे भी हो गई, एक गलती ये हो गई हमसे कि हमने जीत के 4 हीरोज बोले, एक्चुअली 5 है। वैसे तो पूरी टीम हीरो होती है, मगर होता क्या है ना, जो हमेशा रविंद्र जडेजा के साथ होता रहा है, ठीक है, कि रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंसेस जो है ना वो ओवरशैडो हो जाती हैं, दूसरा खिलाड़ी उससे ज्यादा बेहतर कर देता है, उनको उतनी ख्याति नहीं मिल पाती जितना वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। यहां पर भी अगर आप देखें तो 86 रनों की पारी उनके बल्ले से निकले, शतक नहीं आया, शतक अश्विन के बल्ले से आया, मगर 86 रनों की पारी उनके बल्ले से निकली। 124 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 10 चौके 2 छक्के लगाए, 70 का उनका जो है स्ट्राइक रेट रहा। वो पार्टनरशिप बिल्ड करी, जाहिर सी बात है, बिल्कुल उसी पे आ रहा था मैं कि भाई अश्विन ने अकेले वो रन नहीं बनाए। Exactly. अगर एक तरफ से विकेट गिरते रहते तो शायद शांटो आज एक तरफ से जमे हुए थे, लेकिन वो क्या कर पाए, 84 रन की पारी खेल पाए, लेकिन उसके बाद भी उनकी टीम 234 पे क्रम्बल डाउन हो गई। तो ये बताता है कि भाई जडेजा ने बहुत क्रूशियल रोल वहां पे प्ले किया। अश्विन ने कमाल की बल्लेबाजी की, जडेजा थोड़े से अनफॉर्चुनेट थे, शतक नहीं बना पाए। और दूसरी पारी में जब जल्दी खिलाड़ियों को निपटाने की बात हुई, जहां थोड़ी सी मदद मिलनी शुरू हुई, 3 विकेट कब फटाफट निकाल लिए। मैच में टोटल 5 विकेट, पहली पारी में 2 विकेट, और पहली पारी के 2 विकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस समय पे निकाले उन्होंने, विकेट पे कुछ भी मदद नहीं थी स्पिनर्स के लिए, फ्लैट था, और वहां पे जब 2 विकेट आप निकाल सकते हैं तो यहां तो थोड़ी मदद मिलनी शुरू हो गई थी। 4th डे था टेस्ट मैच का, टोटल 5 विकेट ली है इस पूरे मैच में
5 विकेट लिया है एंड 86 रन भी बनाए हैं। मतलब क्या बोले, जिस तरीके की बल्लेबाजी, और आपने वो एक बात सही बोली कि वो बार बार ओवर शैडो हो जाते हैं। दोनों तरीके से जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो ओवर शैडो अक्सर आपको लोग कर देते हैं, क्योंकि आप ज्यादा ध्यान क्या देंगे। अब वो 300 विकेट से ना 1 विकेट दूर है, मात्र 1 विकेट दूर, सिर्फ 1 विकेट दूर और टेस्ट में 300 विकेट लेना, 300 प्लस 3000 रन, लोगों की उम्र निकल जाती है 300 विकेट 3000 रन में, और 3000 रन भी सिर्फ 2 ने ऐसा किया है भारत के लिए। कपिल देव ने ऐसा किया, अश्विन ने ऐसा किया, ठीक है, और किसी ने ऐसा भी नहीं है, और किसी ने ऐसा नहीं किया। वो अगले टेस्ट मैच में वो औपचारिकता भी पूरी हो जाएगी। मगर रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी वाले भी आंकड़े दिखा दे जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिए। 3 विकेट जो है उन्होंने दूसरी इनिंग्स में निकाले, पहली इनिंग में 2 विकेट निकाले थे। तो जीत के जो है मोटे मोटे 5 हीरोज जो है वो निकल के आ रहे हैं। टॉप पर अश्विन को आप गिनोगे, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, साथ में रविंद्र जडेजा, और यहां पर जो है जसप्रीत बुमराह। इन 5 लोगों की परफॉर्मेंस जो है अबव पार रही है, जिसके कारण अगर आपके जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली नहीं भी चल पाए तो भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आई। आपने चौथे दिन जो है टेस्ट मैच अपने नाम यहां पर कर लिया और एक ऐतिहासिक जीत जो है वो टीम इंडिया ने दर्ज कर ली है। एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं कि चेन्नई की चेपॉक से क्या जो है ब्रेकिंग न्यूज है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको अपडेट कर देते। टीम इंडिया ने 280 रनों से जो है चेन्नई में टेस्ट मैच जो है अपने नाम कर लिया है, उस टेस्ट को जीत लिया। अश्विन ने दूसरी पारी में 6 विकेट झटके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये टेस्ट मैच उनके लिए रहा है, बहुत स्पेशल रहा है। 2 मैच की सीरीज में अब भारत जो है 1-0 से आगे हो गया, मतलब भारत अब गवा नहीं सकता। इनफैक्ट यहां तो व्हाइट वॉश के लिए ही जाएगा। बांग्लादेश के हौसले जो है पस्त हो गए होंगे। 511 रनों का लक्ष्य जो है 515 रनों का लक्ष्य जो है वो टीम इंडिया ने दिया था यहां पर बांग्लादेश को, और बांग्लादेश की टीम जो है उसको चेज नहीं कर पाई। दूसरी इनिंग में बांग्लादेश की टीम जो है वो बंडल आउट हो गई और 234 रनों पर उनकी टीम जो है पूरी ढेर हो गई। एक ऐतिहासिक जीत जो है भारतीय टीम को यहां पर मिली है। 280 रनों से जीत मिली, प्लस 92 साल के क्रिकेट इतिहास में यह पहली बार हुआ जब टेस्ट क्रिकेट के में टीम इंडिया के खाते में जीत ज्यादा हो गई है और हार जो है वो कम हो गई। एक नए अध्याय की शुरुआत जो है वो पहले ही हो गई थी, मगर यहां से अब चीजें और आगे जानी चाहिए और उसी की उम्मीद हम करते हैं। फटाफट से ब्रेकिंग न्यूज थी, आपके सामने पूरा एनालिसिस हमने रख दिया। जीत के 5 हीरोज आपको बता दिए। बाकी और भी इंपॉर्टेंट खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे अपने वीडियोस और शॉर्ट्स के जरिए। प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।